मेट तहसील ओके भाई, मेट में एंट्री होगी भाई मजिस्ट्रेट की 4262 तहसील ओके भाई। कल क्या चौक ओके है भाई, चलते रहो। इस पर सुपर सिस्टम है, सुपर सिस्टम। ननौली जिला पंचायत ओके भाई, जिला पंचायत। गोयल डब्बा ओके भाई, एक इनोवा बत्ती लगी हुई गोयल डब्बा बाहर सहारनपुर की तरफ। वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। ये आपका अपना चैनल है, आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप प्यार देते रहेंगे। साथियों, एक वीडियो अभी 2 दिन पहले वायरल हुई है पठेड़ चौकी की, जिसमें कुछ पुलिस वालों को एंट्री लेते उसमें दिखाया गया। कुछ आवाज़ रिकॉर्ड है, कुछ फ़ोटो रिकॉर्ड हैं, और उस पर एक्शन लेते हुए माननीय एसएसपी महोदय सहारनपुर ने कार्रवाई की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर थे चिल्काना के, उनको लाइन हाजिर किया है और चौकी में से 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। सबसे पहले तो मैं अपने पुलिस कप्तान को धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन उन्होंने बड़ी निर्भीकता के साथ में और बड़ी निष्पक्षता के साथ में जो कार्रवाई की है, हम उसको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि माननीय हमारे जो एसएसपी साहब हैं, इनका रवैया ऐसा ही बना रहेगा। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूं कि ये जो फील्डर हैं, जिनको रेकी करता हम लोग कहते हैं, इनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क खड़ा होता जा रहा है और ये खतरनाक होता जा रहा है। और इस तरह से अगर ये चलता रहा तो ये आपका जो खनन जोन है, जो शांति प्रिय खनन जोन है, ये इस रक्त रंजित हो जाएगा और ये खूनी लड़ाई में तब्दील होगा। क्योंकि फिलहाल देखने को ऐसा मिलता है, जब पट्टे चले, यहाँ पर सरकारी पट्टा चला स्टार माइन, और इसके अलावा उससे पहले जो प्राइवेट पट्टे चले, तो किसी आदमी की हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के वहाँ का फ़ोटो ले ले। और साथियों, अब भी ये हालत है कि अगर ये जो गाड़ियाँ चलती हैं, उन गाड़ियों में अगर कोई गाड़ी रोक देता है, कोई दुर्घटना की कुछ चांस है हो जाती है, तो ये लोग प्रयास करते हैं गाड़ी को निकाल करके भगा दें, या गाड़ी को कोई रोक नहीं सके। छोटे रास्तों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, अगर कोई रोकता है तो सब बिल्डर इकट्ठे हो जाते हैं और एक दहशत का माहौल बना करके गाड़ी को छुटवा ले जाते हैं। साथियों, बड़े कमाल की चीज़ है, कुछ फोटो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो बिना नंबर गाड़ियां हैं, जिलाधिकारी महोदय ने कहा था कि माइनिंग टैग होंगे और आपका खनन पोर्टल पर भी उनके नंबर दर्ज होंगे, लेकिन बिना नंबर के गाड़ियां क्यों चल रही हैं, किसकी सह पर चल रही हैं, किस वजह से चल रही हैं, ये बड़े कमाल का विषय है, रोज डेली की बात है। अब ये एंट्री 9 की ये दिखाई गई है, जिसमें कि आपका पठेड़ चौकी पर, और उन्होंने कहा है कि ये चिल्काना और आपका जो नाका है उसका सब कुछ इसी में है, सरसावा का आप जाने। यानी कि सरसावा में भी एंट्री का खेल है। और इसी तरह से ये जितने भी थाने पड़ते हैं, चाहे वो आपका मिर्जापुर हो, चाहे आपका बेहेट हो, चाहे आपका चिल्काना हो, सरसावा हो, या फिर आपका बिहारीगढ़ थाना जो भी रहा हो, छोटमलपुर, तो यही खेल इस बात को साबित करता है। क्योंकि ये जो बिना नंबर की गाड़ियां चल रही हैं और सबके होते हुए नहीं पकड़ी जाती हैं, तो ये साबित होता है कि यही खेल पूरा इसी तरह चलता है। और ये आधी रात के बाद चालू होता है। आधी रात के बाद ये गाड़ियां ये शाम को आनी शुरू हो जाती हैं, जोन में जमा हो जाती हैं, और आधी रात के बाद बिना प्रपत्रों के, बिना नंबरों के, बिना कागजों के ओवरलोड गाड़ियां चलती हैं। ये खेल, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है जो ये वीडियो वायरल हुई, ये तो हजारों गाड़ियां चलती हैं। ये तो 8-9 गाड़ियों का खेल हुआ, पता नहीं किसने होशियारी के साथ में ये कर लिया। साथियों, इनके अड्डे बने हुए हैं। एक जिक्र आया था अभी, हमारे भाई खुर्शीद जी हैं, उन्होंने एक समाचार डाला था, उसमें इस वीडियो के साथ में उन्होंने एक डाला था व्हाट्सएप ग्रुप। दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फील्डरों के दर्जनों व्हाट्सएप ग्रुप हैं,
और उन व्हाट्सएप ग्रुप में इसमें अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग फील्डरों के सरदार हैं। जैसे एक लाला का जिक्र आया है इसमें, खुर्शीद भाई कह रहे थे, तो वो लाला जी जो है वो गंदेवड़ के रहने वाले हैं। ये आपका रजत पुत्र रजनीश निवासी मीरपुर गंदेवड़, इनका एक होटल है। मैं पहले अपनी वीडियो में कहा था कि ये जो इधर से बैठ के इधर के होटल और चाय की दुकानें हैं, ये अड्डे बन गए हैं इसके रैकीकर्ताओं के, फील्डरों के। तो ये रजनीश है, ये रजत पुत्र रजनीश है। एक इसका भाई अंकुर है जो होटल चलाता है। दोनों भाई रल मिल करके यही काम करते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी फौज है, सैकड़ों आदमी इनके अंदर काम करते हैं। और इनकी 12 बजे के बाद इनकी गाड़ियां हैं, एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिसका मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, फोटो दिखाऊंगा उसका, वो है। 3-4 गाड़ियां और हैं। और यहाँ तक की बात है कि फॉर्च्यूनर में भी इन फील्डरों को अक्सर देखा जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये अधिकारियों की रैकी करते हैं, हर अधिकारी के पीछे लगे हुए हैं। इससे पहले यहाँ पर जोन में अधिकारियों पर हमले हुए हैं, पिछला रिकॉर्ड बताता है। तो आने वाले टाइम में क्या गारंटी है, जब अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। तो ये जो फील्डर हैं, इनके कुछ मेन आदमी हैं जो इस काम को करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं। हर जगह तहसील पर ये खड़े हैं, आपका कमिश्नरी पर ये खड़े हैं, हर जगह ये खड़े हुए हैं। और ये थाने की भी रैकी, अगर कोई बड़ा अधिकारी है, सीओ की भी रैकी होती है। तो जितने बड़े अधिकारी हैं सबकी रैकी होती है। तो इसमें ये है आपका रजत पुत्र रजनीश निवासी मीरपुर गंदेवड़, इसका भाई अंकुर जो होटल चलाता है। होटल के नाम पर एक बहुत बड़े उसको अंजाम दिया जा रहा है। उसको रैकी को एक पूरा इनका गिरोह है, एक गिरोह को पूरा अंजाम दिया जा रहा है। और इसमें है कुछ मेहताब है आपका, और आपका दिलशाद, ये है पुत्र मंजूर, ये नानोली के हैं, बहुत बड़े फील्डर हैं और 24 घंटे उनका यही काम है। इसके अलावा काला पुत्र मंजूर, ये भी नानोली का है, ये भी फील्डरों में, मेन फील्डरों में इसके आता है। उसके बाद वसीम पुत्र नसीम, और आपका मुबारक पुत्र मरगूब, और एक है मुशर्रिफ, ये है लोदीपुर के रहने वाले हैं। इसके अलावा गंदेवाड़, लोदीपुर, नानोली, चैंची, बरथा असलमपुर, बरथा कोरसी, टिटोहल, रसुल्ली, धौलरा, काफ़ी गांव ऐसे हैं जिनमें फील्डर हैं। और ये तो वह जो मेन फील्डर हैं, इनके आगे जो फील्डर हैं वो अलग हैं। साथियों, बताया ये जाता है कि हर खनन व्यवसायी जो नंबर 2 का काम करता है, इनके दरवाजे पर दस्तक देता है और ये उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं यहाँ से निकलने तक की। चूँकि ये जो ऑडियो वायरल हुई है उसमें ननौली का भी जिक्र है, उसमें थाने का भी जिक्र है, उसमें गंदेवड़ का भी जिक्र है, उसमें आपके बेहट का भी जिक्र है। तो ये वो लोग हैं। इसके बाद इनका बताया जाता है कि लाखों रुपए का इनका आमदनी हो जाती है रात में। ये इनके लोगों के अपने डंपर भी ये लोग चलाते हैं, और जब खनन चलता है तो इनकी नंबर 2 की मशीनें भी चलती हैं। तो इनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, और आने वाले टाइम में ये नेटवर्क इस क्षेत्र की जनता के लिए, अधिकारियों के लिए खतरे की घंटी बनने वाला है। साथियों, बड़े दुख की बात है कि अब भी खनन की खबरें अब भी आती हैं। एक उसमें वहां पर एक नीलकंठ है, प्रोडक्ट स्टोन क्रेशर, सैयद मोहम्मदपुर गढ़ में, उसकी एक फोटो मेरे पास आई थी, मैं खनन अधिकारी को भेज दिया था। जब पानी चल रहा था, जब पानी में कटाव चल रहा था, लोग तराई माम कर रहे थे, उस टाइम भी बरथा कोरसी, बरथा असलमपुर से और ये सैयद मोहम्मदपुर गढ़ से अवैध खनन की खबरें आ रही थी। इतनी बड़ी मात्रा में इनके पास जो रवन्ने हैं, वो कोई उत्तराखंड के रवन्ने हैं, कुछ हिमाचल के रवन्ने हैं, हरियाणा के रवन्ने हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के रवन्ने हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो अधिकारियों के फोन से जुड़ा हुआ है, माननीय जिलाधिकारी महोदय, तो पता नहीं क्या मामला है, ये ओवरलोड गाड़ियां कैसे निकलती है। सैकड़ों गाड़ियां पूरी रात सुनने को आती है। पूरी रात अगर आप देखेंगे तो किसी फील्डर से बात हुई, उसने कहा कि आधी रात के बाद चलता है। एक चीज इसमें और खास है, एक फील्डर कह रहा है इसमें कि बेहट में एंट्री हो गई मजिस्ट्रेट की, यानी बेहट तहसील में भी कोई मजिस्ट्रेट ऐसे हैं जो एंट्री ले रहे हैं, जैसे पठेड़ में एंट्री ली गई है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये फील्डर की जुबान कह रही है कि बेहट में एंट्री हो गई मजिस्ट्रेट की, चलते रहो, ओके है। बड़े कमाल की चीज है। साथियों, ये जो मेन फील्डर हैं
अगर कानून के रखवाले, अगर योगी जी की पुलिस, योगी का प्रशासन इनको पकड़ करके, इनके व्हाट्सएप ग्रुप फिलहाल वो डिलीट हो चुके होंगे, फिर नए व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, लेकिन उनको सख्ती से पूछताछ करे और जितने भी ये यहाँ पर फिल्डर यहाँ पर हैं जो लगाए गए हैं इन खननकर्ताओं की तरफ से, उनके ऊपर टाडा का प्रावधान हो, टाडा लगे तो ये खनन जोन ईमानदारी से चल सकता है और सरकार को ईमानदारी से राजस्व मिल सकता है। नहीं तो यहाँ पर 5 पैसे का राजस्व माननीय योगी जी के खाते में जाता है और 95% का राजस्व जो चोरी में जा रहा है। बड़ा दुख होता है। हमारी जमुना भी खुद गई, हमारे रास्ते भी खराब हो गए, हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो गया, हमें प्रदूषण में भी मरने को मजबूर हो गए, लेकिन सरकार को क्या मिला? रास्ते के नाम पर हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा के नाम पर हमारे बच्चे तड़पते हैं और उसके चिकित्सा के नाम पर हमारे मरीज तड़पते हैं। हमें क्या मिल रहा है? साथियों, बड़े कमाल की चीज है। ऐसे ऐसे यहाँ पर घोटाले, ग्राम समाज की सैकड़ों भूमि बीघा जमीन खुद गई। और आपका इकबाल किया गया था, मैं पिछली वीडियो में जिक्र किया था, यहाँ पर एक इकबाल वाला हुआ करते थे, खनन व्यवसायी बहुत बड़े, उनकी ईडी ने उसने क्या नाम आपका संपत्ति कुर्क की थी, वो राज्य सरकार को दी थी। उसमें आपके 2 हैं बर्था, इसमें यमुना एग्रोटेक फार्म है और यमुना एग्रो सोल्यूशन फार्म है, जिनकी रसुल्ली में और आपका बर्था में जमीन थी। सरेआम खुदी, अधिकारियों की नॉलेज में खुदी, खनन अधिकारी की नॉलेज में खुदी, उनको हर एक का पता है किसने खोदी। आपस में मिलजुल कर सब लोगों ने खोदी, खोदने वालों ने खोदी, मालिकों ने खोदी। आज तक कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं हुई। तो इन सभी चीजों को लेकर हम अपने प्रशासन से गुहार करते हैं कि आप इन पर कार्रवाई कीजिए, इन फील्डरों को पकड़िए। और ये जो रात को हजारों गाड़ियां चल रही हैं, सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं, बिना रवन्नों के चल रही हैं, ओवरलोड चल रही हैं, और मजे की बात ये नंबर के बिना चल रही है, जिसको मार देती है पता नहीं कौन मार करके चला गया। काफी जनता इसी तरह काल के गाल में चली गई है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इसमें कार्रवाई में फिर ढिलाई होती है तो फिर मैं यही कहूंगा कि हमने माननीय योगी जी के दरबार में दस्तक देनी पड़ेगी। ये सभी दस्तावेज हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ये सभी ऑडियो, सभी वीडियो इकट्ठा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है अपने जिलाधिकारी महोदय से और एसएसपी साहब से कि वो जरूर कार्रवाई करेंगे और इसको अमल में लाएंगे। और ये जो जमुना की बर्बादी यहाँ पर हो रही है, इस जमुना की बर्बादी को रोकेंगे। फिलहाल मैं इस विषय को यहीं पर विराम देता हूँ। आप लोग इस पर ध्यान करिए और इस क्षेत्र में जो ये लूट हो रही है, इस लूट को बचाइए। इससे हमारे रास्ते बचेंगे, इससे हमें राजस्व मिलेगा, इससे हमें सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अगर ये लूट चलती रही तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और ये फिल्डर, ये रैकीकर्ता और ये आपके खनन माफिया इस सारे को अपनी जेब में भर करके चले जाएंगे। और अब चुनाव आने वाले हैं, ये लोग अब अलग अलग नाम धर के, और कई खनन माफिया तो इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्होंने हमारी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का दामन थाम रखा है और वो उसकी धमकी भी अधिकारियों तक देते हैं, अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। अब नए नए चेहरे बाहर निकल कर आएंगे, चुनाव में बरसाती मेंढकों की तरह आएंगे पूरी जमुना का नाश करने के बाद। तो साथियों, इनसे सावधान रहना। ऐसे लोगों को सामने लाओ जो इसमें भी ना हो, जो इस नंबर 2 के काम में ना हो, जो ईमानदारी से काम कर सकें और इस क्षेत्र का विकास कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कोई विषय मेरे संज्ञान में आएगा तो उसे लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।